हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सी करिश्मा बंसल फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। अब अपन लोगों को इन्फॉर्मेशन फ्रॉम करस्पॉन्डेंस से चालू करना है, उसकी सूटेबिलिटी, उसके मेरिट्स, डीमेरिट्स और प्रिकॉशंस। चलो, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम करस्पॉन्डेंट याद करो क्या होता है। जहाँ पे इन्वेस्टिगेटर खुद नहीं जाता, वो लोकल एजेंट्स को अपॉइंट करता है ताकि वो लोग जाके बोलते हैं ना रेगुलर बेसिस पे अपडेट ला सके। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल पता है कौन है? न्यूज़ चैनल वाले के लोकल पता है, वो कैमरामैन्स और होते हैं, वो जगह जगह पे जाके डेली अपडेट्स लेके आते हैं। तो इसको ये सबसे अच्छा एग्जांपल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम करस्पॉन्डेंट का क्या होगा, जो मीडिया वाले लोग होते हैं। ये जो टाइप का इन्वेस्टिगेशन है वो कहाँ सूटेबल है? जब अपन को रेगुलर बेसिस पे और कंटिन्यूस बेसिस पे इंफॉर्मेशन चाहिए, तब ये वाली इन्वेस्टिगेशन मेथड सबसे ज़्यादा अच्छी है। जब बहुत सारा एरिया कवर करना है तब ये वाला पार्ट अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, एक पर्टिकुलर लोकल एरिया में एक बंदे को भेजा जाएगा, वो जाके वो इन्फॉर्मेशन अपनी तरीके से लेके आ जाएगा। जब एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए, मतलब बस चलेगा, थोड़ा बहुत भी 90% परफेक्ट डेटा होगा तो भी चलेगा। जब हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी नहीं नीडेड होगी तभी भी ये मेथड काम आएगी। तो तीन में ये मेथड काम आएगी। जब रेगुलर एंड कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी, जब एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़्यादा लार्ज होगा, और जब तुम्हारा एक्यूरेसी 100% नीडेड नहीं होगी। क्या मेरिट्स है इन्फॉर्मेशन फ्रॉम करस्पॉन्डिंग की? वाइड एरिया अपन कवर कर सकते हैं, इकोनॉमिकल है, ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता, टाइम भी कम लगता है, सूटेबल फॉर स्पेशल पर्पज़। ये वाली जो मेथड है ना, किसी स्पेशल पर्पज़, जैसे कि भाई मुझे मेरी मार्केट में डिमांड देखनी है मंथली बेसिस पे, तो इस ऐसे पर्पज़ के लिए इस टाइप का इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़्यादा क्या है, सूटेबल है। कंटिन्यूटी मतलब क्या होता है ना, यहाँ पे आप लोगों को कंटिन्यूस बेसिस पे इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। जब भी आपको कंटिन्यूस बेसिस पे इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये मेथड बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यहाँ पे आपको कंटिन्यूस बेसिस पे इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी कि क्या आपके जो भी बोलते हैं ना मार्केट है उसमें क्या क्या चल रहा है। तो इसके क्या 4 मेरिट्स हो गए? वाइड कवरेज, इकोनॉमी, सूटेबल फॉर स्पेशल पर्पस एंड कंटिन्यूटी। आते हैं डी मैरिट्स पे। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी क्यों होगा? अलग अलग जगह से अलग अलग लोग क्या करते हैं, डेटा लेके आते हैं। होगा क्या ना, ये जिस तरह से डेटा कलेक्ट कर रहा है, ये जिस तरह से डेटा कलेक्ट कर रहा है, ये जिस तरह से कर रहा है, ये जिस तरह, चारों में बहुत ज़्यादा एम्बिग्यूटी होगी। सपोज ये अडाजन से डेटा लेके आ रहा है, ये सिटी लाइट से, ये पर्वत पाटिया से, और ये कहीं और से, वेसू से। अब मेरे को ये चारों डेटा को कंपेयर करना है, बट ये लोग इतने अलग अलग हैं ना कि समझ ही नहीं आ रहा मैं इन चारों को कंपेयर कैसे करूं। तो इस वजह से ये जो डेटा होता है, ये जो मेथड होती है, इसमें जो डेटा है वो लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, मतलब उसमें सेम टाइप का डेटा नहीं है। डेंजर ऑफ पार्शियलिटी, हो सकता है कोई जो रिपोर्टर है या फिर कोई भी जो बंदा लोकल एजेंट है जिसको अपन ने अपॉइंट किया है, वो थोड़ा सा पार्शियली बिहेव कर सकता है, तो उस वजह से जो डेटा है वो एक्यूरेट नहीं मिलेगा। लैक ऑफ एक्यूरेसी, ये तो मैंने तुमको बताया था, ये मेथड में एक्यूरेसी पूरी नहीं मिलती है। यहाँ पे आपको 80% 90% एक्यूरेसी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, लोकल बंदे को अपॉइंट कर रहे हो जो जाके क्या कर रहा है भाई, अपना आंसर लेके आ रहा है। टाइम कंज्यूमिंग मेथड है डेफिनेटली, क्योंकि एक जन के पास जाके मंथली बेसिस पे डेली अपडेट्स आने पड़ते हैं। तो ये थोड़ी सी कैसी मेथड है, टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। तो एक बार वापस समझ लेते हैं, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, डेंजर ऑफ पार्शियलिटी, लैक ऑफ एक्यूरेसी ऑफ हाई डिग्री एंड टाइम कंज्यूमिंग। प्रिकॉशंस, अपॉइंटमेंट विथ फुल प्रिकॉशंस। अपन लोगों को ये जो एजेंट्स को अपॉइंट करना है ना, वो बहुत प्रिकॉशन के साथ अपॉइंट करना चाहिए। ऐसा नहीं आपको जो पसंद है आप उसको अपॉइंट कर दो, नहीं, एक अच्छा सिंसियर बंदा आप लोगों को अपॉइंट करना चाहिए। करस्पॉन्डेंट जो है ना, वो बिल्कुल भी प्रीजुडाइज, बायस नहीं होना चाहिए, उसको अपन को समझाना चाहिए, तो बिना बायस के काम कर। नंबर ऑफ करस्पॉन्डेंट मतलब नंबर ऑफ एजेंट्स जो आप अपॉइंट करो ना, वो थोड़े ज़्यादा अपॉइंट करो। ऐसा नहीं कि एक ही बंदे को 4-5 एरिया दे दो, भाई बंदा थक जाएगा, बंदे की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो आप लोग क्या करें, थोड़ा सा क्या करें, ज़्यादा नंबर ऑफ करस्पॉन्डेंट चूज़ कीजिए। करस्पॉन्डेंट का खुद का ओपिनियन लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसको सिर्फ डेटा कलेक्ट करने का काम है, तो वो डेटा कलेक्ट करे। और 5th चीज़, करस्पॉन्डेंट एजुकेटेड होना चाहिए और उसको पता होना चाहिए वो किस प्रॉब्लम के रिलेटेड सोल्यूशन ढूंढने गया है। ऐसा ही नहीं कि हाँ भैया बोल तू, मैं लिख रहा हूँ, वो थोड़ा अवेयर होना चाहिए, वो थोड़ा एजुकेटेड होना चाहिए। तो ये तुम्हारे हो गए प्रिकॉशंस। अपॉइंटमेंट जो भी है एकदम फुल प्रिकॉशन से करना चाहिए। करस्पॉन्डेंट प्रीजुडाइज नहीं होना चाहिए, नंबर ऑफ करस्पॉन्डेंट ज़्यादा होने चाहिए। करस्पॉन्डेंट को खुद का मिनिमम बोलते हैं ना दिमाग और ओपिनियन यूज़ करना चाहिए। दिमाग इन द सेंस
ओपिनियन ज़्यादा नहीं लगाना, दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा डेटा कलेक्ट करते टाइम। करस्पॉन्डिंग एजुकेटेड और फेमिलियर होना चाहिए जो तुम्हारी प्रॉब्लम है उसके साथ। तो ये तुम्हारा हो गया क्या, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम करस्पॉन्डिंग का सूटेबिलिटी, मैरिज, डीमैरिज और प्रिकॉशंस। अब आते हैं टेलीफोनिक इंटरव्यू। टेलीफोनिक इंटरव्यू मैंने तुमको समझाया था क्या होता है। टेलीफोन के द्वारा अपन लोग क्या लेते हैं, सारा इन्फॉर्मेशन लेते हैं। सूटेबिलिटी कब है, ये तब सूटेबल है जिससे अपन को इन्फॉर्मेशन लेनी है, उसके बाद टेलीफोन कनेक्शन है। और अगर अपन को शॉर्ट ड्यूरेशन में डेटा कलेक्ट करना है, बहुत ज़्यादा टाइम अपने पास नहीं है, तो अपन लोग टेलीफोनिक इंटरव्यू के थ्रू अपना डेटा कलेक्ट करेंगे। चलो इसके मैरिज देखते हैं। वाइड कवरेज, भाई बहुत सारा एरिया कवर कर सकते हो आप लोग, फ़ोन ही कॉल पे ही तुमको डेटा कलेक्ट करना है, जा के कलेक्ट नहीं करना, तो ज़्यादा एरिया कवर होगा। इकोनॉमिकल, ऑब्वियसली बात है, टाइम कम लगता है, मनी कम लगता है, लेबर कम लगता है। मोर ओवर होता क्या है ना, आप इजीली डाउट क्लियर कर सकते हैं सामने वाले के। जैसे आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, अब उस बंदे को कोई डाउट है तो आप फ़ोन पे ही उसको सारे डाउट्स एक्सप्लेन कर देंगे, और कोई भी जो एम्बिग्यूटी है क्वेश्चन के अंदर उसको भी आप सॉल्व कर पाएंगे। इतना समझ आया। 3 क्या मैरिज है, वाइड कवरेज, इकोनॉमिकल, क्लैरिफाइड डाउट्स। डीमैरिज, लिमिटेड यूज़। क्यों लिमिटेड यूज़, ज़रूरी थोड़ी है भाई हर बंदे के पास फ़ोन हो, नहीं होता है। अपन को लगता है अपने पास है मतलब हर बंदे के पास फ़ोन है, नहीं। बहुत सारे गांव में आज ऐसे लोग हैं जिनके पास फ़ोन नहीं है, और मुझे अगर गांव से डेटा लेना हो तो यार ये वाली मेथड फेल हो जाएगी। इसीलिए ये मेथड का लिमिटेड यूज़ है, ये सिर्फ तभी काम आएगी जब रिस्पॉन्डेंट के पास टेलीफोन कनेक्शन है। मोर ओवर विजुअल फीडबैक पॉसिबल नहीं है, मतलब अपन लोग उसके फेशियल एक्सप्रेशन नहीं देख पा रहे, अपन देख नहीं पा रहे कि मैं जब क्वेश्चन पूछ रही हूँ इसका क्या रिएक्शन आ रहा है। तो ये सबसे बड़ा दिक्कत है कि विजुअल फीडबैक नहीं पॉसिबल है, विजुअल रिएक्शन अपन को नहीं मिल रहा है। तो 2 डिसएडवांटेज क्या हो गए, लिमिटेड यूज और विजुअल फीडबैक इज नॉट पॉसिबल। तुम्हारा इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सूटेबिलिटी, मैरिट, डीमेरिट दिए, प्रिकॉशंस नहीं दिए गए। आगे आते हैं मेल्ड क्वेश्चनर मेथड। मेल क्वेश्चनर मेथड में मैंने तुमको क्या बताया था, अपन उनको मेल करते हैं एक एनवलप के अंदर, और उसके बाद उनको बोलते हैं उस एनवलप के ऊपर अपन क्या करते हैं, अपना एड्रेस लिख के देते हैं कि भाई इस एड्रेस पे आप लोग हमको ये क्वेश्चनर वापस सेंड कर देना। मेल क्वेश्चनर मेथड कहाँ सूटेबल है, जब एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत लार्ज है, आपके पास फ़ोन करने जितना भी टाइम नहीं है, जाने जितना भी टाइम नहीं है, आप क्या कर देंगे, सबको मेल कर देंगे। जब एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत लार्ज होगा तब आप मेल क्वेश्चनर मेथड यूज़ करेंगे। जब रिस्पॉन्डेंट लिटरेट हो, सेकेंड रिस्पॉन्डेंट लिटरेट होना चाहिए, भाई उसको पढ़ना लिखना आना चाहिए, वो अपने साथ कॉपरेट करने वाला बंदा होना चाहिए। भाई अगर उसको पढ़ना लिखना ही नहीं आता और आप उसको ये लेटर भेज दोगे तो वो पढ़ के करेगा क्या। तो 2 चीज़ें अपन को ध्यान रखनी है। ये कहाँ सूटेबल है, जब इन्वेस्टिगेशन एरिया बहुत लार्ज है, अब जब रिस्पॉन्डेंट लिटरेट है, वो अपने साथ कॉपरेट करने के लिए रेडी है। आगे आते हैं मैरिज पे। क्या क्या मैरिज है तुम्हारे मेल क्वेश्चनर मेथड के। वाइड कवरेज, वाइड कवरेज मतलब बहुत सारा एरिया कवर करता है। इकोनॉमी, लेस टाइम, मनी एंड लेबर। डेफिनेटली पैसा भी कम लगता है, मनी भी कम लगता है, लेबर भी कम लगता है। ओरिजिनल, क्योंकि अपन लोग वहाँ पे ओरिजिनली वो खुद ही पूरा फॉर्म भर के देगा, सब वो ही करेगा, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, इस वजह से जो डेटा ऑब्टेन होगा वो ओरिजिनल होगा, उसके अंदर कोई भी बोलते हैं ना डुप्लीकेसी नहीं होगी। फ्री फ्रॉम बायस, बिकॉज इन्वेस्टिगेटर खुद जाके आंसर नहीं लिख रहा है, वो सिर्फ पेपर भेज रहा है और आंसर रिस्पॉन्डेंट लिख के दे रहा है। तो बोलते हैं ना जो हमेशा प्रॉब्लम आती है कि इन्वेस्टिगेटर थोड़ा बायस हो जाता है, वो बायसनेस की चांसेस बहुत कम हो जाती है। मेंटेन सीक्रेसी, होता क्या है यहाँ पे डेटा सीक्रेट रहता है। आप क्या होता है, एनवेलप में डेटा जाता है, एनवेलप पे डेटा वापस आ जाता है। यहाँ पे डेटा लीक होने की चांसेस नहीं है, यहाँ पे तुम्हारा डेटा बहुत ज़्यादा सीक्रेट रहता है और एकदम सही रहता है। तो तुम्हारे 5 पॉइंट क्या हो गए, वाइड कवरेज, इकोनॉमी, ओरिजिनलिटी, फ्री फ्रॉम बायस एंड मेंटेन सीक्रेसी। इतना समझ आया। आते हैं डी मैरिज पे। लिमिटेड स्कोप, क्यों लिमिटेड स्कोप है, ऊपर अपन ने टेलीफोन में लिमिटेड स्कोप देखा था क्योंकि सबके पास फ़ोन नहीं होता, तो यहाँ पे लिमिटेड स्कोप क्यों होगा, क्योंकि सारे बंदे लिटरेट नहीं होते, बहुत सारे बंदे अनएजुकेटेड है, तो उस टाइम पे ये मेथड तुम्हारी काम नहीं आएगी। तो लिमिटेड स्कोप कब, जब तुम्हारा एजुकेटेड रिस्पोंडेंट नहीं है, ठीक है। सेकेंड, लेस एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, क्योंकि यहाँ पे है ना अपन डेटा की एक्यूरेसी टेस्ट नहीं कर सकते। हो सकता है मैंने जो डेटा भेजा हो वो करिश्मा के लिए भेजा हो, बट वो फील कर दिया हो युग बंसल ने, यार अब वो डेटा मुझे क्या पता चलेगा, जिससे मैंने इन्फॉर्मेशन मांगी है उसी ने भरा है, उसके बाजू वाले किसी ने भर दिया होगा। तो उस टाइम डेटा की जो एक्यूरेसी है वो 100% अपन श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते कि सही है। लैक ऑफ इंटरेस्ट, हो सकता है कि भाई करिश्मा को पेपर मिला, करिश्मा ने बोला यार इतना सारा कौन लिखेगा, छोड़ ना, कौन वापस मेल करेगा, तो हो सकता है वो लोग इंटरेस्ट ही ना ले और अपने साथ कॉपरेट ही नहीं करे। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस है। चांसेस ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन, करिश्मा कुछ चीज़ पढ़ रही है, करिश्मा को वो क्वेश्चन अपने हिसाब से करिश्मा ने इंटरप्रेट कर दिया, पर कंपनी का वो पर्पस था ही नहीं,
तो क्या होता है ना, इस मेथड में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि क्वेश्चन पढ़ते टाइम अपन अपना खुद का दिमाग लगाएंगे, ये नहीं सोचेंगे कि कंपनी ने क्या सोचा है। तो इस वजह से मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से अपन गलत आंसर दे देंगे जो एक्चुअल में उस तरह से आंसर करना ही नहीं था। टाइम कंज्यूमिंग है, डेफिनेटली पोस्ट करके भेजो, वो वापस पोस्ट करेगा, वापस अपन को मिलेगा, तो ये मेथड थोड़ी तो टाइम कंज्यूमिंग है ही। तो क्या 5 तुम्हारे डीमेरिट्स हो गए? लिमिटेड स्कोप, लेस एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, लैक ऑफ इंटरेस्ट, चांसेस ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन एंड टाइम कंज्यूमिंग। वापस देख लो, लिमिटेड स्कोप, लेस एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, लैक ऑफ इंटरेस्ट, चांसेस ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन एंड टाइम कंज्यूमिंग। प्रिकॉशंस क्या क्या रखने चाहिए जब आप लोग ये क्वेश्चन आर भेजते हैं मेल से? जो क्वेश्चन आर होना है वो बहुत शॉर्ट, सिंपल और अट्रैक्टिव होना चाहिए। क्वेश्चन आर मतलब तो समझते हो ना, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए जाते हैं और वो ठीक है। क्वेश्चन शुड नॉट हर्ट द इन्फॉर्मेंट। आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछना जिस वजह से सामने वाले की फीलिंग क्या हो जाए, हर्ट हो जाए। आगे, सिस्टम, सीक्वेंस एंड प्लानिंग। क्वेश्चन में तुमने जो क्वेश्चन आर बनाया है ना, वो क्वेश्चन आर बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक होना चाहिए। आप लोग पहले ये पूछो कि आपके कितने चिल्ड्रंस हैं, उससे पहले आपको ये पूछना चाहिए क्या आप मैरिड है कि नहीं। अगर वो मैरिड ही नहीं है तो वो क्वेश्चन, नीचे वाले क्वेश्चन के लिए उसको मतलब ही नहीं ना। तो हमेशा जो क्वेश्चन हो ना, उसका अरेंजमेंट और उसका सीक्वेंस बहुत ज़्यादा प्रॉपर होना चाहिए। ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी क्लियरली डिफाइन। आप किस पर्पस के लिए इंक्वायरी कर रहे हैं, किस पर्पस से इन लोगों को ये क्वेश्चन आर भरवा रहे हैं, वो चीज़ के बारे में इन लोगों को प्रॉपरली पहले से पता होना चाहिए। एफर्ट्स टू गेट इन्फॉर्मेशन अर्ली। अपन को ट्राई करना चाहिए जितना जल्दी अपन को मेल वापस मिले। अगर सपोज कोई बंदा मेल नहीं कर रहा 2 दिन में, अपन को उसको कॉल करके बोलना चाहिए, सर प्लीज़ आप अपना मेल कर दीजिए हमको, ताकि हम लोग क्या कर सके, हमारा इन्वेस्टिगेशन पूरा कर सके। सेल्फ एड्रेस होना चाहिए, स्टैम्प्ड होना चाहिए क्वेश्चन आर प्रॉपरली, ताकि किसी को वापस भेजने में वो लेटर दिक्कत ना हो। सेल्फ एड्रेस मतलब अपन को जिस एड्रेस पे वापस मंगवाना है ना, वो एड्रेस प्रॉपरली लिखा हुआ होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक, क्वेश्चन आर बाय एन्यूमरेटर। ऊपर वाले में अपन ने क्या किया, क्वेश्चन आर डायरेक्टली अपन ने उनको भिजवा दिया। इस वाले में क्या होगा, एक एक बंदा क्वेश्चन आर लेके जाएगा, वो क्वेश्चन आर वो खुद भरेगा उनके साथ मिलके। वाइड कवरेज है बट ऊपर वाले जितना नहीं, ठीक है। आगे, ये सूटेबल कहाँ है, जब है ना एन्यूमरेटर एजुकेटेड नहीं है पर अपने पास बहुत पैसा है और रिस्पोंडेंट एजुकेटेड नहीं है और अपने पास बहुत पैसा है, अपन ऐसे लोगों को भेज सकते हैं और ये सारा इन्फॉर्मेशन भरवा सकते हैं। सबसे पहले वाइड कवरेज, इसका कवरेज वाइड होगा पर इतना वाइड नहीं जितना ऊपर वाले का है। सबसे बड़ी एडवांटेज, क्योंकि मैं खुद जाके इन्फॉर्मेशन ले रही हूँ, तो मैं करिश्मा से इन्फॉर्मेशन लूँगी, मैं युग से इन्फॉर्मेशन नहीं लूँगी, तो डेटा कैसा होगा, एक्यूरेट और रिलायबल होगा। बेटर रिस्पॉन्स मिलेगा। ऊपर वाले में शायद वो इंटरेस्ट ना दिखाए, पर नीचे में मैं खुद आई हूँ तो वो शायद उसको रिस्पॉन्स दिखाना पड़ेगा। लिमिटेड चांस ऑफ पार्शियलिटी, पार्शियलिटी की चांसेस कम है क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन फिक्स्ड है, वही क्वेश्चन उसको सबको पूछना है, बट कहीं कहीं वो थोड़ा पार्शियल हो जाता है, तो ये मेरिट भी हो सकता है और ये डीमेरिट भी हो सकता है। आगे, यूजफुल इन केस ऑफ इलिटरेट, ये तो मैंने तुमको बताया कि कब यूजफुल है, जब तुम्हारा इलिटरेट रिस्पॉन्डेंट, जैसे मैंने इंग्लिश में क्वेश्चन आर बनाया, अगर मैंने मेल करके भेज दिया और सामने वाले को इंग्लिश पढ़ने नहीं आती तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। बट मैं क्या करूँगी, मैंने इंग्लिश में बनाया पर मैं उस बंदे को अब इंग्लिश वाला क्वेश्चन हिंदी में कन्वर्ट करके समझाऊंगी, तो इस वजह से उसके लिए यूजफुल हो जाएगा ना, वो मुझे आंसर दे पाएगा और मैं फिर आंसर लिख दूंगी, राइट। आगे, कॉस्टली मेथड क्योंकि अपन को यहाँ पे लोगों को ट्रेनिंग देनी पड़ती है, फिर जाके अपन को लेके आना पड़ता है, तो बहुत दिक्कत है। कॉस्टली तो है ही, टाइम कंज्यूमिंग है, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग, एक एक बंदा जाके एक एक इन्फॉर्मेशन लेके आएगा। पार्शियल हो सकता है वो कभी कभी, और इनएबिलिटी ऑफ एन्यूमरेटर, कभी कभी है ना एन्यूमरेटर ही इतना एबल नहीं है कि वो सामने वाले से इन्फॉर्मेशन निकाल पाए, तो उस वजह से भी तुम लोगों का ये जो इन्वेस्टिगेशन है कभी कभी फेल कर जाता है। एक बार वापस समझ लेते हैं, वापस रिवाइज कर लेते हैं। मैरिट्स में क्या क्या है, वाइड कवरेज, एक्यूरेट एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन, बेटर रिस्पॉन्स, लिमिटेड चांस ऑफ पार्शियलिटी, यूजफुल इन केस ऑफ इलिटरेट पीपल। डीमेरिट्स में क्या है, कॉस्टली मेथड, टाइम कंज्यूमिंग, पार्शियलिटी और इनएबिलिटी ऑफ एन्यूमरेटर। अब आते हैं प्रिकॉशंस अपन को क्या रखना है ये मेथड यूज़ करते टाइम। जो एन्यूमरेटर हो ना, वो उसकी इंटीग्रिटी लेवल बहुत हाई होना चाहिए, मतलब वो प्राइवेट बंदा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई उसने मेरे को जो इन्फॉर्मेशन मिली वो उसने जाके किसी और को बता दी, उसने जो मेरे से इन्फॉर्मेशन ली वो किसी को और को जाके उसने बता दी। एन्यूमरेटर पोलाइट, टैक्टफुल, लिबरस एंड ऑनेस्ट होना चाहिए, मतलब उसके वो बोलते हैं ना,
बहुत ज़्यादा ट्रेन बंदा होना चाहिए जो ऑनेस्ट हो, अच्छा हो, पोलाइट हो। एकदम हार्श बंदा होगा ना तो सामने वाला आंसर ही नहीं देगा। टाइमली इवैल्यूएशन ऑफ वर्क, वो टाइम टू टाइम अपन को उनका काम इवैल्यूएट करना है। ऐसा नहीं कि वो दिन में एक ही वही फॉर्म भरवा के आ रहा है। अपन को देखना है कि अगर मैंने उसको 500 फॉर्म भरने को बोले तो क्या वो 500 फॉर्म भरवा के आया है। जो इन्फॉर्मेंट हो ना, जिससे अपन इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, उसको पता होना चाहिए कि भाई ये इन्फॉर्मेशन किस पर्पज़ के लिए ली जा रही है। क्वेश्चन आर में जो क्वेश्चंस हो ना वो स्मॉल होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई बंदे को मैं भेज रहा हूँ तो बड़े बड़े क्वेश्चन पूछेगा और बड़े बड़े आंसर। नहीं यार, किसी के पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो आपके बड़े बड़े आंसर्स दे, इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस के आंसर दे। इस वजह से आप लोगों को थोड़े सिंपल क्वेश्चंस और क्लियर क्वेश्चंस रखने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, ये पार्ट यहाँ पे खत्म हुआ। अब अपन लोगों का सिर्फ एक पार्ट बाकी है। उसके अलावा आपके बहुत सारे लोगों में स्कूल में है ना चीज़ें ओमिट करवा देते हैं। तो किसी किसी के ओमिट होता है, नहीं होता। जिसके ओमिट नहीं होगा ना वो पार्ट, उनको मैं जूम मीटिंग पे अलग से करवा दूंगी। बच्चे कुछ स्टूडेंट्स का सिर्फ अब एक ही पार्ट बाकी है जो अपना कल तक खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं तुम लोगों की जूम मीटिंग लूँगी सबकी, किसके लिए, ये पूरे चैप्टर की समरी के लिए।